LNMU ये गलत कर रहा है। इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और इन टॉपिक्स पे बात करना जरूरी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। जिन्हें भी बीएड करना है आप लोग वहाँ कांटेक्ट करो। आपको एग्जाम देने जाना होगा, सारी स्टडी मटेरियल तक आपको मिल जाएगी, पढ़ाई क्या क्या करना है सब कुछ बताया जाएगा। आप मेरा नाम भी ले सकते हो कि सुकृति पांडे की वीडियोस को हम देख कर आए हैं, तो उसमें भी तो भाई साहब LNMU ना कसम खाकर बैठा है कि इस बारी तो स्पॉट राउंड में एडमिशन हम नहीं लेंगे, ठीक है। बच्चे वेट करते चले जा रहे हैं। चलो थर्ड राउंड तक ठीक था, जो थर्ड लिस्ट आई थी हमारी वहां तक ठीक था, फिर फोर्थ तक भी ठीक था, ओके था। फिफ्थ तो सबसे ज्यादा ये लाया, मतलब बच्चे शॉक्ड हो गए उस टाइम पे, हर कॉलेज वाले भी शॉक्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद अब समझो कि ये सिक्स्थ राउंड भी ले आया है। बताओ कैसे? जो स्पेशल सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हुई थी ना, उसी की एक सेकेंड और थर्ड राउंड की भी लिस्ट आई है, जिसमें कि जो बच्चों का मतलब जो फॉर्म भरे थे, फिल किए थे इस बार फिफ्थ लिस्ट में, ठीक है, स्पेशल सेंट्रलाइज्ड के लिए जो भरे थे, उन लोगों का नहीं आया था। कम नंबर होने की वजह से उन लोगों को ही वापस से दिया गया है, वो भी 2 राउंड वो एक साथ में निकाल दिए, ठीक है। तो ये कसम खाकर बैठे हैं कि इस बार ये स्पॉट राउंड हम नहीं लेंगे। सबसे बुरी चीज ये है कि ठीक है चलो भाई, LNMU ऐसा नहीं है। बहुत पहले जब एग्जाम हुई थी और रिजल्ट आया था, उस टाइम ही वो एक नोटिस जारी किया था कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर वो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, चाहे रीजन कुछ भी रहे, कॉलेज की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो, CLC को लेकर, पैसे को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर, या बच्चों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपकी एडमिशन नहीं हुई तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे। ये साफ साफ एक नोटिस जारी हो चुकी थी। पिछली वीडियो में वो नोटिस अपने स्क्रीन पे भी हम लगाए, वैसा कुछ कर चुका था LNMU, तो चलो इसलिए भी वो नहीं ले रहा है एडमिशन, ठीक। लेकिन LNMU एक चीज बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हम आपको बताते हैं क्या गलती कर रहा है। बीएड करवा रहे हो, ठीक है, आप शिक्षा विभाग से हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक नोटिस और जारी करना चाहिए कि भाई इस बार हम लोग का स्पॉट राउंड नहीं लेंगे किसी भी हालत में, ठीक है, या अगर लेंगे भी तो इतनी चीजें होने के बाद ही लेंगे। जो बच्चे वेट कर रहे हैं और आपके स्पॉट राउंड के वेट की वजह से वो कहीं पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, एडमिशन बहुत जगह हो रही है, दिल्ली से हो रही है, यूपी से हो रही है, हरियाणा से हो रही है, हर जगह से हो रही है, बट बच्चे नहीं ले रहे इसलिए कि शायद से हमारा बिहार BAD मतलब यहाँ पर ही कुछ हो जाए, स्पॉट आ जाए तो हमारा हो जाएगा। लेकिन ऐसे 8-8 दिन वो वेट करते जा रहे हैं, करते करते 1.5 महीना बीतने को है, ठीक है। तो ये गलत चीज। एक नोटिस आप और जारी करो और आप बोल दो कि भाई इस बार ये स्पॉट एडमिशन हम नहीं लेंगे, आप लोग अपना देख लो कि लेना है कि नहीं लेना है आप लोग को एडमिशन कहीं और, या फिर आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, ठीक है। या तो कम से कम बता दो कि हम लोग तब तक लिस्ट ही निकालते रहेंगे जब तक कि इतनी सीट्स ही नहीं बचती है, जैसे 200, 400, 500 ही नहीं बचती है। तो लिटरली इतने टाइम से हम बीएड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। एक तो वीडियो हम बहुत पहले बीएड पे बनाए थे, जब अपनी फ्रेंड के एडमिशन के लिए हम गए हुए थे तारेंगना, ठीक है, तब उसके बाद से हम सोचे कि चलो बैक टू बैक जितनी भी जानकारी हम देते हैं। ऐसे काफी सारे लोग हमको बोलते हैं कि आप बीएड के ऊपर इतना वीडियो क्यों बना रही हैं, ठीक है। तो बीएड की बात नहीं है, हम हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। आप थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस मेरी देख लिया करो, पिछले 1 साल 1.5 साल की, हम हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। जो भी हमको समझ आता है, जो भी हमको लगता है कि शेयर करना चाहिए, आप लोग से बात करना चाहिए, और अगर हमको जानकारी है तो आप तक वो चीज लेकर आना चाहिए। वो चीज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग से बात करते हैं, ठीक है। मेरे जितने भी ओल्ड सब्सक्राइबर है ना, उन लोग को पता होगा, जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग को पता होगा। न्यू वाले को लगता होगा कि आप तो व्लॉगिंग करती हैं तो अभी आप ये क्या डालने लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। हम हर तरह की वीडियो पोस्ट करते हैं। प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियोस पे मेरे आप नजर फिरा लो, ठीक। तो भाई स्पॉट राउंड अब नहीं आएगा, आप लोग लिख के रख लो। बताओ कैसे? 1804 या फिर 5 साइड से सीट बची है, आप 1800 ही रख लो ना राउंड फिगर, ठीक है। ये फिफ्थ लिस्ट के बाद भी 1800 बची है, वो भी कैसे? जब सेंट्रलाइज्ड की डेट जब 28 को फेल हुई थी ना, मतलब क्लोज हुई थी, तो उसके बाद भी ये लोग 2 दिन एक्सटेंड किए थे, उसके बाद भी 1800 बची है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये लोग सेकंड और थर्ड लिस्ट निकाल दी है उन्हीं बच्चों के लिए जो कि इसमें फिफ्थ लिस्ट में अपना नाम दर्ज किए थे, उन्हीं लोग के लिए। पहले वालों के लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। पहले वाले तो लगता है कि माँ पाप करके बैठे हुए हैं बेचारे, उन लोग को तो सीट मिलना ही नहीं चाहिए, क्या गलती उन लोग से हो गई है भगवान जाने, ठीक है। वैसा उन लोग के साथ किया जा रहा है, ठीक। लेकिन इन लोग के लिए वापस से लिस्ट निकाली गई है। तो अब मेरा ये कहना है कि 1800 में अगर मान लो कि फिर से बच जाता है कुछ सीट, मेरा कहना है कि ये जो लिस्ट पे लिस्ट निकाल रही है, जो कसम खाकर बैठा है कि हम स्पॉट तो नहीं देंगे भाई, जितना भी सीट है हम सब पे सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग ही करवाएंगे, ठीक है। तो 1800 के बाद मान लो कि ये सब होने के बाद भी 1000 बच जाता है, मान लो, ठीक है, मान के चलो। उसके बाद फिर से ये लोग निकालेंगे लिस्ट, क्योंकि ये लोग लिस्ट ही निकालेंगे। आप लोग बिल्कुल भी स्पॉट की वेट मत करो, अपना लाइफ आप लोग फिर खतरे में डाल रहे हो, हम तो यही कहते हैं, ठीक। कुछ देख लो, अगर कुछ और है तो आप लोग आगे बढ़ो। 1800 के बाद भी अगर 1000 सीट बचेंगे, 1000 के बाद भी अगर 500 सीट बचेंगे, आप उस पर भी निकालते चले जाओगे। तो अगर 150-200 के लिए आप अगर स्पॉट राउंड लास्ट में निकाल भी देते, मान लेते हैं कि आप 10 लिस्ट निकाले, उसके बाद भी 150-200 सीट बचा, तो आप क्या किए कि अब आप रहम खा लिए उन बच्चों पे जो लोग एडमिशन पहले नहीं ले सके थे किसी भी वजह से, उन लोग पे आप रहम खाकर स्पॉट एडमिशन दे दिए। तो वो बच्चे
लाइक वो बच्चे कैसे पता करेंगे कि ये 200-250 सीट्स इतने सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो इतने सारे कॉलेज आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ बचे हैं? कितना मुश्किल हो जाएगा। या 200-250 सीट अगर हैं भी तो सिंपल सी बात है, कुछ कोटा से चले जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं जो कि अपने थ्रू बच्चों को पहले से ही ले लेते हैं। तो 20-20, 10-10, 5-5, 20 भी बहुत ज्यादा हम बोल दिए, 5-5, 10-10, 7-7 सीट्स बचे रहेंगे। तो नॉर्मल बच्चों का या आपका उसमें क्यों होने वाला है? वो 5-7 पहले से फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो आप 150-200 पे अगर दे भी दोगे लास्ट में, आपके सो कॉल्ड 10वां लिस्ट देने के बाद भी अगर आप दे देते हो, मान लो कि हम दिमाग में आप लेकर चलते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो 150-200 सीट्स किसी को पता भी चल पाएंगे कि कहाँ पर है, कैसे लेना है? तो हमसे कांटेक्ट जितना हो पाता है करते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्पॉट की आ रही थी जानकारी कि इस बार आ जाएगी, लेकिन हम लोग को क्या पता कि LNMU जब जब मीटिंग्स कर रहा है तो उसका दिमाग खुद से घूम जा रहा है और वो कुछ भी कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी हम आपको बोले थे कि रातों रात कुछ भी हो सकता है, ये भी याद रखिए। हाँ, हम जान रहे हैं कुछ लोग तैयारी करते हैं, कुछ लोग का बहुत अच्छा नंबर आया है उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं जब LNMU समझने को तैयार ही नहीं है, जो मेन यूनिवर्सिटी है वही समझने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चे क्राइम करके बैठे हैं यार, उनको भी एक मौका दो। गजब सा कर रहे हो ऐसे दिमाग पे, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मौका उनको भी देना चाहिए। ये क्या एकदम छलनी लेके बैठ गए हो कि चाल चाल के सिर्फ उन्हीं बच्चों को निकालेंगे जिनको हम लोग खुद से नहीं दिए हैं या प्रॉब्लम हुआ है कुछ। अरे भाई, पहले वाले बच्चों को भी दो यार। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप स्पॉट राउंड उनको दोगे ही नहीं, ठीक है। कुछ तो रीजन रही होगी ना कि वो एडमिशन उस टाइम पे नहीं लिए। निकालेगा भी तो वो बिल्कुल 200-300 सीट्स पे निकालेगा लास्ट में, वो भी अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं कब होगा कब नहीं। और इसकी वेट करने के चक्कर में आप क्या होगा ना कि आप जो कहीं पर आपका हो भी रहा है ना, वहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हम तो कहते हैं कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा वगैरह से आप लोग ट्राई करो, बहुत अच्छे से एडमिशन वहाँ हो जा रहा है। कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, कोई लिस्ट की जरूरत नहीं है, कुछ चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी वहाँ एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। जिन्हें भी बीएड करना है आप लोग वहाँ कांटेक्ट करो। स्क्रीन पे एक नंबर आ रही होगी, हरियाणा के बारे में आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पे एक नंबर आ रही होगी, उस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करो। आपको एग्जाम देने जाना होगा, सारी स्टडी मटेरियल तक आपको मिल जाएगी कि आप लोग पढ़े लिखे हुए हो। खुद से पता कर लेना कि क्या चीजें क्या नहीं। ये नहीं हम बोले और जाकर उस राह पर चले गए और कर लिए। आप लोग समझ लेना अच्छे से। आप मेरा नाम भी ले सकते हो कि सुकृति पांडे की वीडियोस को हम देख कर आए हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपको मतलब सहयोग मिलेगा उन लोग के साइड से। बहुत कम पैसे में आपकी एडमिशन हो जाएगी, बहुत कम पैसे में, और आराम से इंस्टॉलमेंट पे आप दे सकते हो 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार करके। वैसे ये वीडियो तो मेन अभी हम नोटिस जो आई थी उस चीज को लेकर हम बनाए थे, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर हरियाणा को लेकर भी चाहिए होगा कि हरियाणा यूनिवर्सिटी में कैसे क्या करना है, तो हम एक वीडियो और बना देंगे अच्छे से आपके लिए, ठीक है। फिलहाल तो यही बोलेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, बिल्कुल भी होप मत हारो यार, यहाँ पर आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है, बहुत कुछ है लाइफ में करने को।